आप सभी को लर्न इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं गुंजन चौधरी आप सभी के लिए लेकर के आया हूं आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सिलेबस। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आज से हम सभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सिलेबस और उसमें रेनबो पूरा पढ़ने वाले हैं। एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसे मैं छोड़ करके स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल पूरा आप सभी को सिलेबस पढ़ाऊंगा और आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सभी को पूरा लेक्चर्स, पूरा वीडियो मिलने वाला है। तो हम सभी ज़्यादा बात न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। रेनबो में आज हम सभी पोएम्स का दूसरा पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो वॉल्ट विथमैन के द्वारा लिखी गई एक अनोखी कविता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक वॉल्ट विथमैन के द्वारा लिखी गई अनोखी कविता है। उस कविता को देखते हैं। वॉल्ट विथमैन एक अमेरिकन पोएट है। वॉल्ट विथमैन अमेरिकन पोएट्स हैं, है ना। तो हम सभी पहले आज इस पोएम का वर्ड्स मीनिंग को समझेंगे और वर्ड्स मीनिंग समझने के पश्चात हम सभी पोएम्स को पढ़ेंगे और पोएट्स को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग देखिए। शब्द जो होता है ना, यदि वर्ड्स मीनिंग आपको पता है ना तो फिर पोएम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज ये सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं मैं बताने जा रहा हूँ, आज मैं एक ट्रिक देने जा रहा हूँ। एक ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ जिससे आप सभी समरी लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी पूछे एग्जाम में, कुछ भी पूछेगा, समरी पूछेगा तो समरी लिखेंगे, एक्सप्लेन कहेगा करने के लिए तो एक्सप्लेन कर देंगे, मैच द फॉलोइंग कहेगा तो मैच द फॉलोइंग। ऑब्जेक्टिव्स में MCQ में क्वेश्चंस पूछेगा तो वो सारे प्रश्नों का उत्तर ये आज मैं वो ट्रिक बताने जा रहा हूं। आज मैं ऐसा कीवर्ड्स बताने जा रहा हूं, ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप सभी को बहुत ही आसानी से और सबसे पहले वर्ड्स भी समझ में आ जाएगा और ये कीवर्ड्स समझने से आपको एग्जाम्स के एक एक प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न ऐसे नहीं किसी छात्रों को 80+ 90+ मार्क्स आता है, उसे पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है तभी मार्क्स आता है इतना। इसीलिए आप सभी को भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में घर में रहना है और बातें बनाना है, नहीं। आप लोग इधर उधर में नहीं भटकिए। ऑथेंटिक चैनल है ये, एक ऑथेंटिक चैनल है और इस चैनल से आप सभी पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। आज हम सभी देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग का मतलब एक एक बिंदु से मैं बात कराने वाला हूं, ऐसा नहीं कि मैं इधर उधर की बातें बताऊंगा। सॉन्ग का मतलब होता है गाना, माई सेल्फ का मतलब होता है खुद को, स्वयं को, अपने आप को। और आप सभी को पता होगा आप क्या है, एक प्रीपोजिशन है और इसका मीनिंग होता है काके की। तो मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मीनिंग क्या हो गया, खुद को, स्वयं को या अपने आप को गाना। खुद को या स्वयं को या अपने आप को गाना। आपको जो अच्छा लगे खुद को भी कह सकते हैं, स्वयं को भी कह सकते हैं, अपने आप को भी कह सकते हैं। ये इसका मीनिंग समझ में आ गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब खुद को, स्वयं को या अपने आप को गाना। खुद को गाना या स्वयं को गाना या अपने आप को गाना। समझ में आ रहा है बात। चलिए दूसरा वर्ड्स हम लोग देखते हैं, सेलिब्रेट। कीवर्ड्स है, याद रखिए ये सभी के सभी वर्ड्स कीवर्ड्स है, याद रखना है। आपके एग्जाम में कहीं से 2 लाइन उठा करके देगा, एक कपलेट दे देगा और वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वहां पर आप कंफ्यूज कर जाइएगा। पोएम्स याद नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाइएगा। इसीलिए आप सभी को इस कीवर्ड्स को समझना है। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना, खुशी मनाना। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना, खुशी मनाना। मैंने अपने भाई की शादी में उत्सव मनाता हूँ, मैं अपनी भाई की शादी में उत्सव मनाता हूँ, मैं अपनी बहन की शादी का खुशी मनाता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ, सेलिब्रेशन होता है। समझ में आ रहा है ना। समझिए, बातों को समझिए, मेरे साथ कई बार पढ़ते रहिए, आपको याद हो जाएगा। ऐसे नहीं, एकदम एक एक बिंदु याद हो जाएगा। एज्यूम्स का मतलब होता है मानना। एज्यूम का मतलब क्या होता है, मानना, मान लेना, कल्पना करना, धारणा बनाना। एज्यूम का मतलब क्या होता है, मानना, मान लेना, कल्पना करना, धारणा बनाना। ये एज्यूम जैसे मैथ में कहते माना कि x, माना कि x, माना कि y, माना कि z। तो हम सभी मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, ऐसी धारणा। तो एज्यूम का मतलब होता है धारणा बनाना। एज्यूम का मतलब क्या होता है, धारणा। जैसा तुम मानोगे वैसा मैं मानूंगा,
तुम मुझे फूल दोगे तो मैं भी तुम्हें फूल दूंगा, तुम मुझे पत्थर मारोगे तो मैं भी तुम्हें पत्थर मारूंगा। ये बात समझ रहे? ऐसे पत्थर नहीं मारना, समझ रहे हैं ना? एज्यूम का मतलब होता है मानना, जो जैसा धारणा करता है मानता है वही उसको मिलता है ना? तो चलिए, लोफ का मतलब होता है इधर उधर घूमना। आपको याद रखना है, ट्रिक समझिए, ट्रिक को मैं बता रहा हूँ। लोफ का मतलब होता है इधर उधर घूमना, और लॉफर हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। जो लॉफर रहेगा वो क्या करेगा? इधर उधर भटकेगा। तो आपको पता होना चाहिए लोफ का मतलब होता है इधर उधर घूमना, और लोफ में यार लगा दिए तो लॉफर इधर उधर घूमने वाला। समझ रहे हैं ना? लोफ का मतलब होता है इधर उधर घूमना, और लॉफर का मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला। समझ रहे हैं? आशा करता हूं पूरा समझते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सोल का मतलब होता है आत्मा, अंतरात्मा। आत्मा, सोल का मीनिंग क्या होता है? आत्मा। समझ रहे हैं? आत्मा, हम सभी के अंदर क्या होता है? आत्मा होता है। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित, आमंत्रण। इनवाइट का मतलब क्या होता है? ऐसे भी इनवाइट का मतलब आप सभी को पता ही होगा, दिस सॉइल यानी इस मिट्टी से, इस मिट्टी से। दिस सॉइल माने इस मिट्टी से, पेरेंट्स माने माता पिता, पेरेंट्स माने माता पिता। इसी मिट्टी से, इसी हवा से, इसी जल से, ये क्या है? मेरे माता पिता भी, उनके माता पिता भी, है ना? तो आप समझिए, दिस सॉइल यानी इस मिट्टी से, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, पेरेंट्स का मतलब माता पिता। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग माने गौर से देखना, निहारना। किसी चीज को गौर से देखते हैं, निहारते हैं, है ना? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जर्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग। गौर से देखना, निहारना को ऑब्जर्विंग कहते हैं। समझ रहे हैं? आना है ना? एकदम समझ में आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, एस्पियर, एस्पियर का मतलब क्या होता है? तिनका। एस्पियर का मतलब क्या होता है? तिनका, घास का तिनका। एस्पियर का ऐसे ऐसे बर्छी भी होता है ना? भाला भी होता है। एस्पियर का मतलब क्या होता है? तिनका। यहाँ पे क्रीड, क्रीड्स का मतलब होता है मत, पंथ या मजहब, कुछ भी आप कह सकते हैं। क्रीड्स, क्रीड्स का मतलब मजहब होता है। कहते हैं ना, मजहब होता है विचारधारा या सोच। इन एवियंस, एवियंस माने स्थगन या दुविधा। एवियंस का मतलब क्या होता है? स्थगन और दुविधा। मजहब और विचारधारा की दुविधा में, मजहब और विचारधारा, क्रीड्स एंड स्कूल इन एवियंस। मजहब और विचारधारा की दुविधा में, क्रीड्स स्कूल इन एवियंस। मजहब और विचारधारा की दुविधा में, मजहब और विचारधारा की दुविधा में। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं अभी, सिर्फ वर्ड्स नहीं, हमको पोएम को रिलेट करके बता रहा हूं। मैं पोएम्स को क्या कर रहा हूं? जोर बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को वर्ड्स आसानी से पूरा याद हो जाए। और जब मैं पोएम पढ़ाऊं तो आप लोगों को लगे, ऐसा फीलिंग हो जाए। आप लोग बैठिए पढ़ने के लिए तो हमेशा किताब कॉपी को अपने हाथ में लग करके पढ़िए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सफाइश। सफाइश का मतलब होता है काफी, थोड़ी देर के लिए भूल जाना ही काफी है। कहते हैं ना हार्बर, हार्बर का मतलब होता है मन में रखना। गुड और बैड, जो अच्छा को भी अपने मन में रखिए और बुरा को भी। मैं गुड और बैड अपने मन में रखता हूं। मैं अच्छा और बुरा अपने मन में रखता हूं। मैं अच्छा और बुरा क्या करता हूं? अपने मन में रखता हूं। हजार्ड्स का मतलब होता है जोखिम, खतरा। हजार्ड्स का मतलब क्या होता है? जोखिम, खतरा। जोखिम उठाकर बोलना मेरी आदत है। जोखिम उठाकर बोलना मेरी आदत है। हजार्ड्स का मतलब खतरा। विदाउट चेक, स्वच्छंद या स्वतंत्र होता है। विदाउट चेक का अभिप्राय क्या होता है? स्वच्छंद या स्वतंत्र होता है। ओरिजिनल एनर्जी, ओरिजिनल का मतलब होता है वास्तविक। कहते हैं ना, ओरिजिनल और एनर्जी का मतलब ऊर्जा, वास्तविक ऊर्जा या मूल ऊर्जा कहते हैं। तो आप सभी को यानी ये वर्ड्स कई बार, 2 बार 3 बार आप लोग क्या करते रहिए? सुनते जाइए। 2 बार 3 बार सुनने से क्या होगा? आपको वर्ड्स याद में आ जाएगा। कहते हैं ना, कॉपी में लिख लीजिएगा ना तो लिखने से याद नहीं होता, आपको याद करना पड़ता, अपने माइंड में सेट करना होगा। उसके लिए आपको कुछ करना होगा, आपको चेंज होना, अपने एटीट्यूड को बदलना होगा। नहीं बदलिएगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। आप देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी परिवर्तन हो चुकी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। इसी तरह से मैं पोएम भी पढ़ाऊंगा, राइटर्स के बारे में भी बताऊंगा, वर्ल्ड विदमेन के बारे में भी बताऊंगा। एक एक क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएगा। आपके एग्जाम के सूबहू पूरे के पूरे सिलेबस पढ़ाया जाएगा। विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी पढ़ते रहिए, अपनी ऊर्जा को जगाइए। आप लोग घर में ऐसे हतोत्साहित नहीं होइए, एक ऊर्जा के साथ पढ़िए, अपना ऊर्जा को बढ़ाएं,
पढ़ते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, कोई अच्छा होने वाला है, इसलिए इतना बड़ा लॉकडाउन है ना। यहाँ पर इसको निगेटिव न मत सोचिए, जो कोरोना वायरस नकारात्मक है, निगेटिव नहीं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहेंगे, अच्छा से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।